जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। 3 अरकान पर एतराज, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान से अलग होने का मुतालिबा। इब्तिदाई जवाब में लिखा, कसरत राय के फैसले पर जज के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। जुडिशल काउंसिल सिर्फ अरकान के मुत्तफिका फैसले से ही ऐसा कर सकती है। माजी में एतराजात सामने आने पर अलग होने की नजीर मौजूद है। मुतालिका मवाद मिलने तक मेरिट पर जवाब देने से भी मुआसरत। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत की तश्कील गैर कानूनी करार देने और फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। फ्रीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपील किसी भी सजा याफ्ता शख्स का बुनियादी हक है। साबिक सदर के वर्सा में से कोई नुमाइंदगी करना चाहे तो अदालत आ सकता है। तोशाखाना रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के जब्त शुदा असासे वापस करने का हुक्म। अराजी, गाड़ियों की वापसी और बैंक अकाउंट्स बहाल करने की भी हिदायत। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में सामने आती है। आइंदा इंतखाबात में भी उसका वही हाल करेंगे जो 2008 में किया था। बिलावल भुट्टो की ललकार, कहा मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। नून लीग और एमकेएम के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। सेमीफाइनल तक रसाई करीबन नामुमकिन। कौमी टीम कल इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड को मात देने के लिए बाबाए क्रिकेट को भारी मार्जिन से हराना जरूरी। पाकिस्तान पहले खेलते हुए 300 रन बनाए और इंग्लैंड को 13 के स्कोर पर पेविलियन वापस भिजवाए। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो उसे 50 रन पर आउट करना होगा। सिर्फ 16 गेंदों पर हदफ तक भी पहुंचना होगा। मुकाबला इंतहाई अहम है। मुकम्मल प्लानिंग से खेलेंगे। फखर जमान 30 ओवर्स तक क्रीज पर रहे तो कुछ भी हो सकता है। बाबर आजम कहते हैं, टीवी पर बैठकर मशवरे देना आसान है, किसी ने नसीहत करनी है तो मैसेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पर शरह सूद में कमी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट इजाफे के बाद पहली बार 55,000 की हद उबूर कर गया। मुतालबात की फहरिस्त तवील। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। FBR ने अगले 8 माह में टैक्स वसूली का प्लान भी शेयर कर दिया। ऐवान बाला का दहशतगर्दी की हालिया लहर पर इजहार तशवीश। इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालिबा। इसहाक डार बोले, कोई भी महफूज नहीं। रज़ा रब्बानी ने कहा, कलअदम TTP के साथ डील पर उस वक्त की हुकूमत और हुक्काम को जिम्मेदारी लेना होगी। ये भी देखना होगा कि ताज़ा लहर इत्तफाकिया है या इसका गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी से कोई ताल्लुक है। इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, ना ही इक्तिसादी रवाबित। पाकिस्तान के फिर 2 टोक तरदीद। गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर रद्द अमल के लिए जोर। निगरां वज़ीर आज़म OIC सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। गजा ऑपरेशन में नाकामी का एतराफ़, लेकिन हट धर्मी बरकरार। नेतन्याहू की मैं न मानूंगी रट। इसराइली वज़ीर आज़म बोले, सीज़ फायर का मतलब हमास के सामने हथियार डालना है, किसी से भी जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं हुआ। इसराइल ख़वातीन और कम उम्र कैदियों को छोड़ने पर रज़ामंद, बदले में हमास 100 कैदी रिहा करेगी। अरब मीडिया का मुआहदा तय पाने का दावा। वक्फा नहीं, मुस्तकिल जंग बंद करो। रियासत इलिनॉय में अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान एहतजाज। इंतजामिया ने खातून को हल से निकाल दिया। यमन में हजारों अफराद फलस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आ गए। दारुल हुकूमत सना में बड़ा मुजाहिरा।
वीएपी बनाने वालों को नून लीग में वापस लेना थूक कर चाटने के मुतरादिफ। नवाज शरीफ ने कहा था इन्हें कभी कबूल नहीं किया जाएगा। सनाउल्लाह जहरी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। खुर्शीद शाह बोले जब नून लीग निगरां हुकूमत में शामिल होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन पर तनाज़ा। कमिश्नर ने आज इस्तिस्ना दिया। पुलिस ने जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी। ताजिरों का इल्जाम। निगरां वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। इंतजामिया की फुर्तियां भी किसी काम न आई। फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। भट्टों से जहरीले धुएं का इखराज भी न रुक सका। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में 8 साला भांजे को बचाते मामू गटर में गिरकर जान बहक। 8 साला साजिद की हालत भी नाजुक। कराची में टैक्सी ड्राइवर का अंधा कत्ल। नामालूम अफराद ने सर में गोली मारने के बाद लाश झाड़ियों में फेंक दी। जाए वकूफ से होटल के कमरे की चाबी मिल गई। शाहजेब हैदराबाद से राइडर लेकर आया था। बाप ने फोन न उठाने और गाड़ी की लोकेशन बार बार बदलने पर रिश्तेदारों को इत्तला दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। कराची वालों को दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 46 पैसे इजाफी अदा करना पड़ेंगे। बादलों की गरज बरस, सर्दी आ गई। लाहौर में बारिश के बाद स्मॉग की शिद्दत में नुमाया कमी। कोचर खान और गुजरात समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी रिमझिम। आजाद कश्मीर, दीर, जमरूद, मानसहरा, नारान और मरी में बर्फबारी के बाद नजारे सफेद। कराची में टैक्सी ड्राइवर का अंधा कत्ल। नामालूम अफराद ने सर में गोली मारने के बाद लाश झाड़ियों में फेंक दी। जाए वकूफ से होटल के कमरे की चाबी मिल गई। शाहजेब हैदराबाद से राइडर लेकर आया था। बाप ने फोन न उठाने और गाड़ी की लोकेशन बार बार बदलने पर रिश्तेदारों को इत्तला दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। कराची वालों को दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 46 पैसे इजाफी अदा करना पड़ेंगे। बादलों की गरज बरस, सर्दी आ गई। लाहौर में बारिश के बाद स्मॉग की शिद्दत में नुमाया कमी। कोचर खान और गुजरात समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी रिमझिम। आजाद कश्मीर, दीर, जमरूद, मानसहरा, नारान और मरी में बर्फबारी के बाद नजारे सफेद। क्रिकेट के मेगा इवेंट में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। अफगान टीम की जानिब से 245 रन का हदफ। प्रोटीज की बैटिंग जारी। और क्रिकेट बोर्ड में हुकूमती मदाखलत पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक्शन। आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी।